तो अपना आईफोन ही टूटा है, कोई दिल नहीं टूटा। मेरे पास भी ऐसी ही ग्रैंड है यार। चलो ये भाई साहब रेस्टोरेंट है, कितना महंगा यार ये मंजा है। Sorry brother. All right brother. अल्लाह हाफ़िज़। ये बंदा भाई इतना स्लो जा रहा है, पता नहीं इसको क्या हुआ है। मुझे सील्स चाहिए थी अपने ट्रेलर के लिए, तो ये वाली ठीक है, एक पैकेट ले लेते हैं। दिन देख रहे हो आज का भाई साहब, सनी डे है। तो एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ। कल मैंने इस पर सील ही लगाई थी, तो मेरे पास सील नहीं थी ना मुझे शिप करने थी। साइड से भी खोल के चेक कर लेता हूँ, क्योंकि लोग हैं ना भाई साहब बड़ी शरारतें करते हैं। ये साइड भी क्लीन है। तो टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। वैसे कंपनी ने मुझे अपडेट किया था कि हमने जो टेम्परेचर है ना वो 36 पे कर दिया। तो कल 34 पे था, अब इन्होंने 36 पे कर दिया। इनके पास ऑटो कंट्रोल होता है, ये भाई साहब अपने सिस्टम से बैठे बैठे कर देते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? तो कैसी चल रही है आपकी? आज ईद का दूसरा दिन है। मेरी ईद तो आपने कल देख ही ली थी, तो मैंने सोचा कि सेकंड डे भी आपको दिखाते हैं। तो लॉग बुक रेडी हो चुकी है और भाई साहब ये सामने अपनी कंपनी का भाई बैकिंग कर रहा है। अब यहाँ से निकलते हैं, एक रेस्टोरेंट आ रहा है ढाबा रास्ते में, वहाँ से भाई साहब करेंगे अच्छा सा नाश्ता और खीर का पता करेंगे, अगर खीर मिल गई तो। मैं पहुँच चुका हूँ उस ढाबे पे जिस ढाबे की मैं आपके साथ बात कर रहा था। पीछे मैंने अपना किया ट्रक पार्क और इस ढाबे का नाम है मित्रा दा ढाबा, वो सामने लिखा हुआ है। तो ये भाई साहब रेस्टोरेंट है और ये इसकी डाइनिंग है। यहाँ बैठेंगे इस मंजे के ऊपर और यू कैन सी सम गोरेस। ये इन्होंने सामान सारा सेल पे लगाया हुआ है। तो भाई साहब ये चेक करो, ये $100 का ये बर्तन है। ये सम जूतेस, ये जो पंजाबी पहनते हैं। और ये भाई साहब कंबल सेट है। यहाँ पे भी मंजा पड़ा है एक। अच्छा, मंजा कितने का? $400 प्लस टैक्स। देख रहे हो ना कितना महंगा यार ये मंजा है। ढाबा मित्रा दा। तो ये भाई साहब अपना नाश्ता आ चुके हैं। ये 2 गोभी आलू वाले पराठे हैं, साथ में चाय, ये खीर है और इसमें दही है और ये आपको पता ही है अचार। से मज़ा नहीं आ रहा था भाई साहब, बटर लगाया ऊपर मैंने, वो डिब्बियाँ खोल के 2 डिब्बियाँ फेंकी इसके ऊपर। अब चेक करो आप, ट्राई करते हैं कैसी है इनकी खीर। योगर्ट तो भाई साहब मैंने आधा छोड़ दिया, ये खानी थी मुझे। खीर बस मैंने ट्राई किया, खीर इतनी मज़े की नहीं है। ऐसे लग रहा है भाई साहब जैसे कोई बहुत पहले की बनी हुई है, फ्रेश नहीं है। तो मैंने बस ट्राई किया। भाई खीर नहीं सही है, खीर नहीं सही। इतना लग रहा है फ्रिज ना खुली पई रही है, मतलब खाने तो बाद पता लग रहा है टेस्ट कोई और चीज़ का भी विचों आ रहा है। सालन का सालन का हाँ, ट्राई भी नहीं की, बस ट्राई की है रखती है। हाँ वही नंगी पई हुई साड़ी तो ईद थी कल, मैं ट्राई करना इतों कल सी। हाँ कल सी। अच्छा अच्छा, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। हाँ जी, एक चाय 2 पराठे तो एक पराठे इनके बहुत मज़े के थे और जो साथ में दही था वो भी भाई बहुत मज़े का था। चाय भी इनकी बहुत अच्छी है। तो ये जब डैलस से हम वापस आते हैं ना, तो तकरीबन 2 घंटे बाद ये ढाबा आता है। तो खीर के भाई ने कोई नहीं पैसे चार्ज किए, उसने कहा भाई साहब वैसे मैंने खाई भी नहीं है, मैंने उसको गार्बेज कर दिया। नेक्स्ट वीक से मुझे करनी है डाइट स्टार्ट, तो मैंने सोचा कि भाई साहब फुल मस्ती से खाना खाएँगे बाहर इस वीक में। तो उसके बाद आपको पता है जब मैं डाइट करता हूँ तो भाई साहब मैं बहुत सख्त लौटना हूँ, चीट डे नहीं भाई साहब मैं करता। अब यहाँ से निकलते हैं और इस लोड को हमें पहुँचाना है वापस कनाडा। और ये अपनी चाय ढाबा मित्रा दा।
फ्यूल अप अपना हो गया, अब यहाँ से गेट डालते हैं। तो मैं ज़्यादा रुक नहीं रहा, उसकी रीज़न ये है कि मुझे घर जाना है जल्दी। अब जल्दी क्यों जाना है, अहमद भाई तो कहते हैं मैं बड़े आराम से जाता हूँ, लेकिन भाई साहब मुझे वो पाकिस्तान गया था रिसेंटली, तो ट्रिप किया था मैंने, तो उसके जो व्लॉग्स हैं ना वो एडिट करने हैं। अब ट्रक में या ट्रकिंग व्लॉग हो सकते हैं या वो वाले हो सकते हैं, तो मामला भाई साहब बहुत सीरियस है। तो यहाँ से निकलते हैं, आपको जाके मिलूँगा हाईवे 55 पे मसूरी में एंटर होके। इस टाइम मैं अरकानसास स्टेट में हूँ। धूप देख रहे हो इतनी तेज भाई साहब धूप है, आंखों में चुभती है ये धूप। ये था वो पंप पायलट का जहाँ से हमने अभी किया फ्यूल अप। अब यहाँ से हमें दोबारा करना है जी टर्न लेफ्ट। यहाँ से टर्न लेफ्ट करने के बाद हम चढ़ जाएंगे हाईवे 40 पे। हाईवे 40 लिटर राक हम पहुँचने वाले हैं। लिटरली यहाँ से लिटर राक कोई रह गया है 40 मिनट 30 माइल्स। यहाँ से अब हमें रास्ता मिलेगा तो हम करेंगे जी टर्न। वो साइड क्लियर है अपनी, ये वाली साइड वॉच करनी है मुझे। चलो चल शेरा दिहाड़ियाँ लगा रहा है ईद पे। चलो 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 चलो, ये हाईलैंडर के बाद चलें। नहीं पीछे भाई साहब गाड़ी एक और आ रही है, उसके पीछे एक और आ रही है, ग्रैंडे आ रही, ग्रैंडे सिल्वर। मेरे पास भी ऐसी ही ग्रैंडे है। चलो ओके, तो फिर हम आपको मिलते हैं जी नेक्स्ट फ्रेम में। ये भाई जनाब क्या कर रहा है यहाँ पे, टार्प चेक कर रहा है कि भाई साहब टार्प तो नहीं ढीली होगी। चलो अभी सो मिलते हैं फिर आपको ब्रेक के बाद। ओके ये टीए का ट्रक साहब है। आज यहाँ पे मैं बहुत देर बाद रुका हूँ। इसके अंदर एक रेस्टोरेंट है पोपाइस, सो हलाल रेस्टोरेंट है, वहाँ से भाई साहब कुछ लेते हैं। ये है जी ट्रक साहब टीए का। और भाई साहब ये हमने किया अपना शेयर पार्क। देख रहे हो अमेरिका का झंडा। फिर चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि रेस्टोरेंट ओपन है कि बंद कर गए हैं। ये फूड अपना आ चुका है, सो यहाँ से ड्रिंक कर लेते हैं फिलअप। आई वुड लाइक टू स्प्राइट। लिड्स कहाँ है इसकी, ये पड़ी हुई हैं लिड्स। डाइनिंग कर लें कि ट्रक में डाइनिंग कर लेते हैं। कितना प्यारा लग रहा है। फोर 0351 शावर 7। हेलो गुड मॉर्निंग। तो मुझे चाहिए एक दूध का डिब्बा, ये ठीक है। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। दिस इज़ माई लास्ट डे ऑफ ट्रिप। मतलब ये कि आज मैं वापस जा रहा हूँ कनाडा। सो मेरे ख्याल से 7 दिन बाद सैटरडे निकला था और आज फ्राइडे है। ऑलमोस्ट 7वां ही दिन है। और भाई साहब यहाँ पे सर्दी बहुत हो गई है। इस टाइम हम इलिनॉइस में, इलिनॉइस स्टेट। इसमें बनाता हूँ मैं अक्सर ये अपने सीरियल। तो इसमें हम पहले डालते हैं मिल्क। 8 ग्राम प्रोटीन है 1 कप में। 1 कप ऑलमोस्ट हो चुका है। असल गेम तो ये है, इसमें हाई फाइबर है। एवरीडे इसी का ब्रेकफास्ट करता था, लेकिन फिर मैंने डाइट स्टार्ट कर दी। अब फिर दोबारा से करेंगे। ओ भाई आराम से भाई। तो कल एक सीन बहुत बैड हो गया था, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैं फ्यूल अप कर रहा था, पहले तो आप ये क्लिप देखो। तो कल बहुत तेज हवा जा रही थी, मेरा फ़ोन नीचे गिरा और मैंने उसको उठाया। मुझे लगा कि जैसे ऊपर से जो टेम्पर होता है ना, स्क्रीन प्रोटेक्टर, वो टूटा है। तो आप हालत देख सकते हो फ़ोन की।
तो मैं आपको इसका ग्लास प्रोटेक्टर उतार के दिखाता हूँ। आईफोन फेल है, इसकी स्क्रीन कहते थे बहुत अच्छी स्क्रीन है आईफोन 14 प्रो मैक्स की। सो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये सारा डैमेज हो गया। तो स्टोरी क्या थी, आईफोन की स्क्रीन कैसे टूटी। आईफोन क्लेम करता है कि हमारी जो स्क्रीन है ना वो वर्ल्ड में बेस्ट है, टूटेगी नहीं। वो छोटे पेन बड़े पेन तो फ़ोन ऐसे फेंक रहे होते हैं नीचे। मैं रीफर का फिलअप कर रहा था तो हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो 1.5 फुट हाइट पे मेरा फ़ोन पड़ा था ट्राइपॉड के ऊपर। फ़ोन गिरा नीचे, तो मुझे लगा ठीक है इट्स ओके, गिरता रहता है, ये पहली दफ़ा नहीं गिरा, बहुत दफ़ा गिरता है, मतलब कि हर रोज़ दिन में 2-3 दफ़ा गिरता है नीचे। तो जब मैंने आगे देखा तो उसका जो ग्लास प्रोटेक्टर है वो तो भाई सब शहीद हो गया था। तो मुझे लगा बस स्क्रीन प्रोटेक्टर ही टूटा जो ऊपर ग्लास है। मैं ट्रक के अंदर गया तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगा था, जब मैं टच कर रहा था ना तो सही तरह टच नहीं हो रहा था आईफोन के ऊपर। तो मैंने उसका स्क्रीन प्रोटेक्टर उतारा, और जब स्क्रीन प्रोटेक्टर उतारा तो नीचे उसकी स्क्रीन भी टूटी हुई थी। एक दफ़ा दिन में तारे नज़र आ गए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार कोई इशू नहीं, टूटने वाली चीज़ थी, आईफोन की स्क्रीन ही टूटी है ना, आपके भाई का दिल तो ही ना टूटा, तो आईफोन नया ले लेंगे। तो इस चीज़ से मैंने एक्सपीरियंस ये सीखा है कि हवा तेज़ चल रही होगी तो मैंने अपना फ़ोन नीचे रख के वीडियो नहीं बनानी। बाकी कोई मसला नहीं, टूटने वाली चीज़ थी। अल्लाह हमें बड़े नुकसान से, मुझे भी और आपको भी बचाए। सो ये रहा अपना मील। तो यहाँ से निकलते हैं। अब मैंने माइक लगाया हुआ अपना, तो माइक भी टेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे माइक काम करता है कि नहीं करता सही। वैसे मेरे पास ना वायर वाला माइक पड़ा हुआ है घर में, कॉलर माइक जिसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो माइक यूज़ करेंगे। मेरे आईफोन की स्क्रीन टूटी है ना, तो अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि कैमरा रख के भाई साहब नीचे वीडियो नहीं बनानी। आईफोन टूट गया दैट्स ओके, कोई मसला नहीं, लेकिन भाई साहब कैमरा अपनी जान है, कैमरा नहीं टूटना चाहिए। तो मैं ना ऐसे करता हूँ कि जो माइक है ना वो मैं नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगा, हम ट्राई करेंगे कि माइक लगा के वीडियो बनाएं। ये बंदा भाई इतना स्लो जा रहा है, पता नहीं इसको क्या हुआ है, ये तंग है मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी से। तो ये आ गया कॉटन, आ गया, इसका मैं पीछे कर देता हूँ। इस टाइम जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, आपको क्वालिटी से पता लग रहा होगा कि ये कैमरे से वीडियो शूट हो रही है। तो ये सेफ़ नहीं है, मतलब ट्राईपॉड के ऊपर मैंने कैमरा लगाया हुआ है, तो कोई जंप लगेगा तो भाई साहब ट्राईपॉड जाता रहना ये भी। तो ये है कि हवा भी बहुत तेज़ चल रही है और माइक ज़रूरी हो गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊँगा उसमें भाई साहब माइक मैं ज़रूर यूज़ करूँगा, क्योंकि जब तक आपको आवाज़ नहीं आएगी तब तक आप मेरे साथ सही तरह कनेक्ट नहीं हो गए। मुझे आपके साथ एक चीज़ शेयर करनी थी कि आपके भाई को इंडिया से वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और यूट्यूबर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियंस यूट्यूबर, ट्रक ड्राइवर अपने भाई हैं। तो बाकी भाईजान बिग लव हो गया, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो अपने लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही है, तो मैं भी उन्हीं की तरह ड्राइवर हूँ, वो भी मेरी तरह ड्राइवर भाई हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए। बेशक आप इंडियन हो पाकिस्तानी हो, ये सिर्फ हमारी कंट्री में चीज़ है इंडियन पाकिस्तानी। बाकी इंडियन पाकिस्तानी हम भी यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं, एक साथ भाई सब काम करते हैं। अब ये जो कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ ये इंडियंस की हैं, तो दोनों कंट्रीज़ के लोग अपने भाई लोग हैं। और बाकी ये है कि अब मैं कैमरा यहाँ से नीचे रखने लगा हूँ, मेरी आईफोन की स्क्रीन टूट गई है, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे कैमरे की भी स्क्रीन टूटे। तो मिलता हूँ आपको सी इन अ बिट। पीछे आपको मेरा ट्रक नज़र आ रहा है, ट्रक मैंने किया पार्क। तो ये ट्रक स्टॉप नहीं है, ये पीछे टारगेट का वेयर हाउस है, स्टोर है मतलब। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है सोमालियन मुस्लिम का, ग्रोसरी स्टोर है, उसके अंदर से चिकन शवारमा मिलता है बहुत अच्छा हलाल। तो वो भाई साहब ट्राई करते हैं, मैं अक्सर ट्राई करता हूँ, आज मैं आपको दिखाता हूँ। बेहतर देख रही हो, हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो ये ग्रोसरी स्टोर है, पहले तो आप ये ऊपर देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी इन्होंने सीनरीज रखी हुई हैं, इस साइड पे भी हैं और यहाँ पे शीशा भी है, ये अरबी लोग शीशा बहुत पीते हैं। तो इस साइड पे भी ये सीनरीज पड़ी हैं। पहले ये रेस्टोरेंट था, बाद में इन्होंने ग्रोसरी स्टोर बनाया। तो यहाँ पे हलाल भाई साहब सारा ये मीट चिकन देख रहे हो, सो ऊपर लिखा भी हुआ है हलाल।
ये भी सीनरीज पड़ी हैं ऊपर। सो इनका बैक साइड पे रेस्टोरेंट है। अच्छा, इनका खाना बहुत अच्छा होता है। इस साइड पे भी शीशे पड़े हैं ऊपर। कैसा लगा आपको इनका रेस्टोरेंट? और इस साइड पे मसाला जात, ये अपने जो बिरयानी वाले डब्बे नहीं होते। That's my brother. All right, brother. अल्लाह हाफ़िज़। तो निकलते अब यहाँ से। So मैंने साथ में ये ड्रिंक ली है स्प्राइट की। ये स्टोर था। तो फूड इनका बहुत मज़े का। तो मैं जब भी आता हूँ मैं यहाँ से चिकन शवारमा ट्राई करता हूँ कॉम्बो। तो इनके राइस वगैरह सब कुछ बहुत मज़े का। तो नेक्स्ट टाइम मैं कोई और ट्राई करूँगा तो उनको ऐसा बोलेगी। अब इसको मैं खाते हुए भी देखोगे भाई को। सो ये बॉक्स में मतलब एक चिकन शवारमा है, इसके उन्होंने 2 स्लाइस किए हैं और नीचे कुछ फ्राइज़ हैं, ये वेजिटेबल्स हैं और ये साथ में वाइट सॉस जिसको हम रैंच बोल देते हैं। फ्राइज़ भी आपको दिखा देता हूँ। क्रिस्पी से इनके फ्राइज़ हैं, बहुत मज़े के हैं। तो ये जो वाइट सॉस है ना, इसमें डिप करके माशाल्लाह वेरी नाइस, बहुत मज़े का। मैं बता नहीं सकता आपको। तो भाई को बोला था पिकल्स ना डालना, भाई ने फिर डाल दिए खट्टे खीरे। ओके गाइस, तो इस व्लॉग को हम करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना और अगर अच्छा ना लगा तो डिसलाइक कर देना। बाकी मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ट्रैकिंग व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।